would like to give the floor to the representative from India. Madam Chair, Excellencies, let me begin by thanking United States for organizing this ministerial meeting on global food security. It's indeed a most वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर मंत्री स्तरीय बैठक बुधवार 18 मई 2022। श्री वी मुरलीधरन, माननीय विदेश राज्य मंत्री का वक्तव्य। राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, महामहिम। मैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर इस मंत्री स्तरीय बैठक के आयोजन के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को धन्यवाद देते हुए शुरू करता हूं। ये वास्तव में सबसे सामयिक पहल है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वैश्विक सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को उनकी उपस्थिति और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया पर अपडेट के लिए भी धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रभाव और यूक्रेन सहित चल रहे संघर्षों ने आम लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, विशेष रूप से विकासशील देशों में ऊर्जा और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक रसद आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के साथ। 3 खाद्य संकट पर 2022 की वैश्विक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 139 मिलियन लोग संघर्ष प्रेरित तीव्र खाद्य सुरक्षा से पीड़ित थे, जो पहले की रिपोर्ट में लगभग 30% था। इसलिए स्थिति गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सबसे अधिक प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। 4 अन्य बातों के साथ साथ यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के लिए हमें रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह स्पष्ट है कि यूक्रेन में संघर्ष का एक प्रारंभिक राजनयिक समाधान सर्वोपरि है। भारत दोनों पक्षों के बीच रचनात्मक बातचीत के जरिए कूटनीतिक समाधान का आह्वान करता रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं संबंधितों के साथ अपनी चर्चा में इस पहलू पर जोर दिया है। नेतृत्व 5 इसके अलावा हमने खाद्य, ऊर्जा और वित्त GCRG पर एक वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह स्थापित करने की महासचिव की पहल को नोट किया है। हम तत्काल प्रभाव से खाद्य निर्यात प्रतिबंधों से मानवीय सहायता के लिए WFP द्वारा भोजन की खरीद को छूट देने के महासचिव के आह्वान की सराहना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, 6 कई निम्न आय समाज जांच, बढ़ती लागत और खाद्यान्न तक पहुंच में कठिनाई की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि भारत जैसे लोगों के पास भी, जिनके पास पर्याप्त स्टॉक है, खाद्य कीमतों में अनुचित वृद्धि देखी गई है। साफ है कि जमाखोरी और अटकलों का काम चल रहा है। हम इसे बिना किसी चुनौती के पारित नहीं होने दे सकते। 7 मेरी सरकार ने गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक हुई वृद्धि को स्वीकार किया है, जिससे हमारी और हमारे पड़ोसियों और अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि खाद्य सुरक्षा पर इस तरह के प्रतिकूल प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम किया जाए और वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव के खिलाफ कमजोर कुशन दिया जाए। अपनी समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य कमजोर विकासशील देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए हमने 13 मई 2022 को गेहूं के निर्यात के संबंध में कुछ उपायों की घोषणा की है। 8 मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये उपाय उन देशों को अनुमोदन के आधार पर निर्यात की अनुमति देते हैं जिन्हें अपनी खाद्य सुरक्षा मांगों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। यह संबंधित सरकारों के अनुरोध पर किया जाएगा। इस तरह की नीति ये सुनिश्चित करेगी कि हम उन लोगों को सही मायने में जवाब देंगे जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। 9 समानता के महत्व को पर्याप्त रूप से समझना हम सभी के लिए आवश्यक है। जब खाद्यान्न की बात आती है तो सामर्थ्य और सुलभता, हम पहले ही देख चुके हैं कि कोविड-19 टीकों के मामले में किस तरह इन सिद्धांतों की अवहेलना की गई। खुले बाजार को असमानता को कायम रखने और भेदभाव को बढ़ावा देने का तर्क नहीं बनना चाहिए। 10 जहां तक संकट में अपने भागीदारों की मदद करने के हमारे अपने ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है, यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी और जारी संघर्षों के बीच भी भारत को कभी भी कमी नहीं मिली है। हमने अपने पड़ोस और अफ्रीका सहित कई देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हजारों मीट्रिक टन गेहूं, चावल, दालें और दाल के रूप में खाद्य सहायता प्रदान की है। 11 अफगानिस्तान में बिगड़ती मानवीय स्थिति को देखते हुए भारत अफगानिस्तान के लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दान कर रहा है। भारत ने म्यांमार के लिए अपना
मानवीय समर्थन जारी रखा है, जिसमें 10,000 टन चावल और गेहूं का अनुदान भी शामिल है। हम इस कठिन समय के दौरान खाद्य सहायता सहित श्रीलंका की भी सहायता कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अपने लोकाचार को ध्यान में रखते हुए हम अपने पड़ोसियों की जरूरत के समय में उनकी सहायता करना जारी रखेंगे और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। 12 मैं ये भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि सभी मानवीय सहायता मुख्य रूप से मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सार्वभौमिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। इन उपायों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। दाता समुदाय की तत्काल आवश्यकता है संघर्ष प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करना और ये सुनिश्चित करना कि मानवीय एजेंसियों को लोगों की बुनियादी जरूरतों के राजनीतिकरण के बिना अपनी योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक धन प्राप्त होते रहा। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और वर्षों से विभिन्न मानवीय संकटों के जवाब में संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष CERF और UNOCHA में भी योगदान दिया है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के हमारे नेतृत्व का उद्देश्य ऐसी ही खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना था। 14 अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने में अपनी उचित भूमिका निभाएगा और यह इस तरह से करेगा कि वह समानता को बनाए रखे, करुणा प्रदर्शित करे और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष। थैंक यू मैडम।